हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाला क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय नंबर 10 ध्वनि के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न दे रखा है कि सही उत्तर को चुनिए। तो पहला है ध्वनि संचरित हो सकती है तो किसमें हो सकती है? केवल वायु और गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोस, द्रव और गैसों में। तो इसका उत्तर होगा हमारा ग, ठोस, द्रव और गैसों में। दूसरा दे रखा है निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की, छोटे लड़के, पुरुष या महिला की। तो इसमें जो छोटे लड़के ख वाला उत्तर है ये सही रहेगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों में सही के कथन को ट्रू तथा गलत कथन के लिए मामले में F का निशान लगाइए। पहला दे रखा है क्या ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती? तो हाँ, सत्य है, इसका ट्रू होगा। दूसरा दे रखा है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को इससे इनका आवर्तकाल कहते हैं। फॉल, असत्य होगा। और यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि क्या मंद होती है? तो ये भी फॉल्स है। अगला देखा, मानव कानों के लिए शरीरता का अपराध 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो ये हमारा सत्य है, ट्रू होगा। अब देखो, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती होगी तारा तो उतना ही अधिक होगा। तो इसका होगा हमारे असत्य रहेगा। अगला दे रखा है कि अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। च का हमारा रहेगा असत्य। अगला दे रखा है छ, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो इसका होगा हमारे ट्रू, सत्य होगा। अब देखो, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दे रखा है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको आवर्तकाल कहते हैं। अगला दे रखा है प्रबलता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित होती, तो आयाम से निर्धारित होती। आवर्ती का मात्रक या हर्ट्ज जिसे एच जेड से भी व्यक्त करते हैं। अगला दे रखा अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता कंपनों की खालिस्तान से निर्धारित होती है। किससे होती है? आवर्ती से निर्धारित होती है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, 40 दोलन पूरे करने में 4 सेकंड लग रहा है, तो एक दोलन समय पूरा करने में कितना समय लगेगा? 4/40 बराबर 1/10। तो मान आएगा हमारा 0.1 सेकंड। अब देखो, आवर्ती आवर्ती ज्ञात करने के लिए देखो 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40, और एक दोलन को पूरा करने में लगा समय बराबर 40/4 बराबर 10। अब देखो प्रश्न नंबर 6 कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो देखो, 500 कंपन करने में लगा समय 1 सेकंड, और एक कंपन पूरा करने में लगा समय 1/500 बराबर उत्तर आएगा 0.002 सेकंड। अब देखो, निम्न वाद्य यंत्रों में से उस का भाग को चिन्हित कर पहचानिए जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित है। तो ढोलक में कौन सा भाग होगा? तने झिल्ली। सितार का कौन सा भाग? तार। और वायु बांसुरी में वायु स्तर। अब देखो, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो देखो, शोर वो है अप्रिय और अवांछित ध्वनि को हम शोर कहते हैं, और संगीत संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह सुखद होती है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। अगला देखो कि अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो देखो, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। पहला है वाहनों की ध्वनियाँ, दूसरा है विस्फोटक पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, वातानुकूलर कूलर, ऊंची आवाज में चलाए गए रेडियो, टीवी आदि। अब देखो, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो देखो, ध्वनि प्रदूषक मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पहला, इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। और व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता है अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। इसमें देखो 11%। आपने माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उसे उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा कहाँ है? सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो अगर हमारे माता पिता के पास दो तरह के मकानों को में से चुनाव करने का मौका है, तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस प्रकार मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज्यादा सुनाई देगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों हो सकती है तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफी अधिक होगा, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम है। अब देखो प्रश्न नंबर 12, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो देखो, मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक सेकंड झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भी भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं। अगला प्रश्न देखो 13, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, और हमें तनी तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो देखो, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल से काफी अधिक है, और इसलिए वो क्या है, हमें आवाज सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। इसी के साथ अध्याय नंबर 10 के हमारे जो अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।